नमस्कार। बिहार में बड़ा राजनीतिक उठापटक चल रहा है। पहले तो नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में दिल्ली नहीं पहुंचे और दिल्ली गए तो फिर वो वहां जाकर मोदी, शाह और नड्डा से मिले नहीं। मोदी, शाह और नड्डा से मुलाकात ना होने के बाद वो सीधे पटना लौट आए। पटना लौटने के बाद वो सीधा राजभवन चले गए। कहा जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन राजनीति में तो कुछ भी औपचारिक नहीं होता है। तो नीतीश कुमार क्या बिहार में बड़ा खेल करने के संकेत दे रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत सर, नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उसे ही लोग पलटने के संकेत बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए प्रज्ञा जी, 2 दिन से जो गहमा गहमी है इस समय दिल्ली से पटना के बीच, वो बहुत कुछ संकेत कर रही है। और एक नहीं, जितनी घटनाएं आपने बताई मैं थोड़ा सा उसमें और जोड़ दूं कि एक तो नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन कोई फोटोग्राफर नहीं। ये भी सूत्र कह रहे हैं कि वहां पर किसी कांग्रेस के बड़े लीडर के साथ मुलाकात हुई। क्या इसीलिए फोटोग्राफर नहीं गया था अंदर? किसकी फोटो आएगी, कौन मुलाकात कर रहा है? एक बात। दूसरी बात, मैं मानता हूं नीतीश कुमार आज के भारत की राजनीति में जो बहुत मजे हुए लोग हैं उनमें से एक है। और मैं कई बार उनको बिहार का बिस्मार्क कहता हूं। बिस्मार्क वो राजनीतिक व्यक्तित्व जो हमेशा 3 गेंद से खेलता है और 1 गेंद हवा में, 2 उसके हाथ में। चेस की भाषा में कहें तो बिल्कुल घोड़े की तरह है, 2.5 कदम। तो 1 कदम उन्होंने कल चला जब मोदी और शाह और नड्डा से संपर्क किया। सुनने में आया कि मोदी जी के यहां से तो उनको कहा गया कि साहब आप नड्डा से मिल लीजिए, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन नड्डा ने भी 4:30 बजे का जो समय दिया था उससे भी पलटी मार दी उन्होंने। बेरंग लौटना पड़ा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, नीतीश कुमार का हाल ये हो गया। लेकिन सिर्फ इतना भर नहीं है। मैंने कहा ना कि ये पहली चाल थी, पहला कदम था। और अभी दूसरा कदम ये, जिसकी झलक आपको कांग्रेस के पाले से दिखाई पड़ेगी। मैं 2 ट्वीट का जिक्र करूंगा और एक व्यक्ति की खामोशी की बात करूंगा। ट्वीट आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का और प्रियंका गांधी का। दोनों ट्वीट बिहार में बीपीएससी के छात्र आंदोलन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वहां पर जो बर्बरता हुई है, पुलिस ने जो हिंसा की है, बच्चों पर जो वाटर कैनन से ठंडा पानी डाला गया है, उसकी तीखी आलोचना है कहीं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं है। ये क्या कह रहा है? एक और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, राहुल गांधी को आज की राजनीति में सबसे ज्यादा सचेत व्यक्ति माना जाता है। और खास करके नौजवानों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर मैंने पूरा ट्विटर हैंडल खंगाला है राहुल गांधी का। एक भी शब्द उन्होंने बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के लिए नहीं बोला है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी का कंसर्न नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि वो खामोश है? नीतीश कुमार भी चुप है और राहुल गांधी भी खामोश है। ये जो परिस्थितियां हैं, और फिर पटना लौट जाना जी, भतीजे का अति चिंतित होना, चाचा पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि साहब 4 लोगों ने बंधक बना रखा है उनको। ये जो पूरी परिस्थितियां हैं वो क्या कहती हैं कि नीतीश कुमार अब कुछ नया करने जा रहे हैं। क्या वो पाला बदलेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को टाइट करेंगे? कल शाम का एक और मैं ट्वीट आपको बताता हूं। वो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, आजकल ज्यादा सुर्खियों में रह रहे हैं, निशिकांत दुबे जी। उन्होंने कल ट्वीट किया कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वो जब चाहे तब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। ये जो पूरी परिस्थितियां देखिए, वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की खामोशी में बहुत कुछ पक रहा है। तूफान के आने के पहले का सन्नाटा है।
और आज उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर, आप कह सकते हैं कि कटसी मुलाकात है, क्योंकि गवर्नर साहब आए हैं अभी, लेकिन कटसी मुलाकात में भी क्या होती है सर? क्या नए साल में क्या खिचड़ी देने के लिए गए थे? घुघरी दिया जाता है हमारे यहाँ जाकर के बिल्कुल बिल्कुल लोगों को। और अगर आज खिचड़ी दी है तो कल पकेगी फिर नए साल में, तो वो पकनी भी चाहिए। तो नीतीश कुमार अब जो सामने है, एक तो उनकी अपनी भी परिस्थितियां, बिहार की राजनीति और उनकी खामोशी, ये तीनों ये कह रहे हैं कि कुछ तो होने वाला है। वो कब होगा ये अभी नहीं तय हो सकता, ये अभी नहीं कहा जा सकता कि वो 1 महीने के बाद होगा, 4 महीने के बाद होगा, 3 महीने के बाद होगा या 10 दिन के बाद होगा, लेकिन होगा ये तय दिखाई पड़ रहा है। प्रज्ञा जी, अच्छा, 4 लोगों ने घेर रखा है नीतीश कुमार को, जो बात तेजस्वी यादव ने कही, उस बात को जरा खुलकर बताइएगा कि किन 4 लोगों ने घेर रखा है नीतीश कुमार को, और ऐसा क्या घिरे हुए हैं कि नीतीश कुमार छोड़े ही नहीं पा रहे हैं? उन 4 लोगों में 2 दिल्ली में बैठे हैं, 2 पटना में। दिल्ली वाले लल्लन सिंह है और संजय झा है, दो नाम वो है। इधर अशोक चौधरी है और एक और दूसरे चौधरी भाई है। लल्लन सिंह को माना जाता है कि आजकल वो और संजय झा कि अमित शाह की पार्टी के आदमी हो गए, पार्टी का मतलब जोड़ने वाले आदमी हो गए हैं, और वो उस पाले में खड़े हो गए हैं। संजय झा तो कार्यकारी अध्यक्ष, नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष। तो ये जो 2 लोग हैं, उनकी प्रतिबद्धता इस समय मानी जा रही है, या तेजस्वी के शब्दों में कहें तो वो अमित शाह के साथ ज्यादा है। चर्चा तो यहां तक हो गई कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसमें बड़ी भूमिका संजय झा अदा करने जा रहे हैं। कभी तो लोगों ने कहा कि जेडीयू भी टूट जाएगी संजय झा के नेतृत्व में, लेकिन वो संभव नहीं है, टूटना तो नामुमकिन है फिलहाल। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच के जो धुरी हैं ये 2 लोग, उन पर शक जता रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव की सिंपैथी चाचा के साथ है, ये कहते हुए जो उधर जो निशाना है वो ये माना जा रहा है कि उधर वो खेल कर रहे हैं, तो चाचा के साथ अतिरिक्त इस समय सिंपैथी है। भले कल उन्होंने बहुत एक वाक्य में कह दिया कि ये मुख्यमंत्री के इशारे पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन बाकी तो सब लपेटा बीजेपी को। और यहां जो अशोक चौधरी एंड कंपनी है वो यहां पटना में घेरे हुए हैं। लेकिन असल में मैं फिर कहूंगा कि नीतीश कुमार इतने हल्के लीडर नहीं। जिन लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार की मनोदशा ठीक नहीं है, हो सकता है कि ये चीजें हों, अब व्यक्तिगत रूप से हम लोग उतना नहीं जानते। मुझे थोड़ा डाउट होता है जब विधानसभा में उन्होंने वो महिलाओं को लेकर के वक्तव्य दिया, वो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय था। लेकिन इसके अलावा नीतीश कुमार हर चाल बेहद सधे हुए ढंग से खेलते हैं, और जब जब वो खामोश होते हैं, ये तो लल्लन सिंह, संजय झा उनके बनाए हुए नेता है, ये नीतीश कुमार के कद के नहीं है, या अशोक चौधरी, इनकी कोई हैसियत नहीं है नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ के सामने जी। अब वो हो सकता है कि कठपुतली बन रहे हो अमित शाह की, वो उनके जरिए खेले जा रहे हो। नीतीश कुमार क्या एनडीए की सरकार चलाते हुए इतना परेशान हो गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि छात्रों को कैसे डील किया जाए, सरकार को कैसे चलाया जाए, अपनी पार्टी को टूटने से बचाया जाए, या फिर राज्य में जो बदहाली चल रही है उससे निपटारा करने के कुछ इंतजाम किए जाएं? हाँ, निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस समय परेशान तो होंगे। चारों तरफ से दबाव है उनके ऊपर, पार्टी को भी बचाना उससे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार की फ्यूचर की है। नीतीश कुमार अभी रिटायर्ड नहीं होना चाहते, कम से कम अगले 5 साल जी। और बहुत क्लियर कट है वो कि अभी उन्हें बिहार का सीएम रहना है, और 29 में नीतीश कुमार फिर से एक पारी खेलने के मूड में, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अभी उनको बिहार का सीएम रहना है और 29 में एक बार फिर वही पहल करनी है जो इंडिया अलायंस के समय उन्होंने की थी। ये उनकी स्ट्रेटजी है, जितना मैं उनके राजनीति को समझ पाया हूं। तो अभी वो पूर्ण रूप से, मुझे नहीं लगता है कि वो अस्वस्थ है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, लेकिन प्रेशर जो है वो प्रेशर अपनी पार्टी को बचाने का भी है, अगले चुनाव का भी है। और चुनाव में देखिए, चिराग पासवान से जो कमजोर किया गया था नीतीश कुमार को, वही चिराग पासवान आज वैचारिक रूप से और कुछ मुद्दों पर
नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड का मामला हो, लेटरल एंट्री का मामला हो, रिजर्वेशन का मामला हो, इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान उनके साथ खड़े हैं और नजदीक आते हुए दिख रहे हैं जी। तो वो भी एक परेशानी का सबब है अमित शाह के लिए। यहां से भी चेक दिया जा रहा है नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार की दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो बिहार में उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, वो सीएम होंगे अगले की नहीं होंगे, नंबर एक। नंबर दो, वो ये भी चाहते हैं कि बीजेपी इतनी पावरफुल ना हो जाए कि कल को हमको एकनाथ शिंदे बना दे कि अब आप मुख्यमंत्री का पद लीजिए तो नहीं देंगे हम आपको, आप बैठिए और आप हमारा मुख्यमंत्री स्वीकार कीजिए। ये स्थिति नीतीश कुमार नहीं चाहते कि आप बीजेपी पहुंच जाए 120, 110, ये स्थिति वो नहीं चाहते। उसके लिए क्या करना है उनको, फिर वो खेलना है जिसको पॉलिटिक्स में शतरंजी चाल कहा जाता है, फिर वो खेलना है उनको। इसके लिए पूरी जोर आजमाइश नीतीश कुमार की हो रही है। तो फ्यूचर की पॉलिटिक्स, अपनी पार्टी को सेफ रखना, प्लस बीजेपी को उस कंडीशन में नहीं जाने देना कि वो पूरे तरीके से हावी हो जाए। अच्छा रविकांत सर, एक बात ये भी चल रही है, चर्चाएं इस बात की हैं कि जेडीयू और आरजेडी में ये इस बात का मसला फंसा हुआ है कि तेजस्वी सीएम होंगे और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब सीएम की बात हो तो सिर्फ नीतीश कुमार हो। हाँ, वो तो मैंने भी कहा कि नीतीश कुमार अभी एक पारी और बिहार में खेलना चाहते हैं अगले 5 साल, और नीतीश कुमार फिर 29 में ट्राई करेंगे, जो अभी उन्होंने किया था 24 के पहले। तो 29 में वो ट्राई करेंगे। तो अभी तेजस्वी का नंबर उस मामले में नहीं है, लेकिन तेजस्वी भी इस बात को समझते हैं कि चाचा को साथ लाने का मतलब है कि जो अति पिछड़ा है, जो महादलित है, वो वोटर उनके साथ कनेक्ट रहना, क्योंकि ये वोटर तो नीतीश कुमार के साथ, तो इसको अपने साथ जोड़ लेना। और कांग्रेस पार्टी की भी नजर है इस वोट पे, तो उसको भी जोड़ लेना। ये खेल चल रहा है और तेजस्वी यादव के पास अभी भविष्य है, बहुत बड़ा भविष्य है, अभी यंग है वो, तो 5 साल के बाद सही, इसलिए उनको बहुत जल्दबाजी नहीं होगी। लेकिन वो नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि वो आ जाए, सरकार में रहना चाहते थे। एक तो चाचा के आने से वो सरकार में रहेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे, और दूसरा फ्यूचर उनका है ही बहुत सुनिश्चित है कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो तेजस्वी यादव होंगे। अगर बीजेपी आ गई, खतरा क्या है तेजस्वी के सामने कि अगर एक बार बीजेपी वहां पर कायम हो गई तो फिर अगले 5 साल और 10 साल आप हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे, ये कहना मुश्किल जी। क्योंकि जहां जहां पर बीजेपी, और ये वो बीजेपी है जो मोदी और शाह की है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके पूरा प्रशासनिक तंत्र अपने हाथ में लेकर के फिर वो आपको खड़ा होने देंगे कि नहीं होने देंगे, ये तेजस्वी के सामने चुनौती होगी। इसलिए वो अभी डिप्टी सीएम पद पर ही कंप्रोमाइज करेंगे और चाचा को सीएम के लिए मुझे नहीं लगता रोड़ा बनेंगे।